हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लेजी कॉलम एंड लेजी रो। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ लेआउट्स कवर करी थी जिसके अंदर हमने कवर किया था हमारा लाइक कॉलम, रो, बॉक्स। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट लेजी कॉलम एंड लेजी रो। तो व्हाट इज़ लाइक लेजी कॉलम एंड लेजी रो? तो लेजी कॉलम एंड लेजी रो हम यूज़ करते हैं टू एफिशिएंटली रेंडर लॉन्ग लिस्ट। तो बेसिकली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आइटम है किसी लिस्ट के अंदर तो हम लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ 5 to 10 आइटम्स है तो हम कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा आइटम होते हैं, मान लो 20, 30, 100, थाउजेंड्स ऑफ अगर हमारे पास आइटम है तो वहाँ पर हमको इफ़ेक्टिवली अगर उन आइटम्स को शो करना है लिस्ट के अंदर तो हमको लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो को यूज़ करना होगा। तो ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा लाइक रिसाइकलर व्यू इन आवर एक्सएमएल। तो जब हम एक्सएमएल में हमारा लॉन्ग लिस्ट को लाइक रेंडर करवाते थे या फिर यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते थे। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता था, आपका जो रिसाइकलर व्यू है उसके अंदर लाइक हम डेटा की एक लिस्ट प्रोवाइड करते थे, उसके अलावा हम एक सिंगल व्यू प्रोवाइड करते थे एंड आपका जो रिसाइकलर व्यू है वो लाइक डेटा एंड व्यू को बाइंड करके एक जो लॉन्ग लिस्ट क्रिएट करता था। एंड वो बेसिकली यूज़ कैसे होता था? तो यहाँ पर बेसिकली जैसे आपकी यूआई है, यहाँ पर इतने आइटम की लाइक आपकी लिस्ट बन जाती थी एंड उसके टॉप पे कुछ आइटम्स जो होते थे वो लाइक एक्स्ट्रा होते थे एंड वही लाइक बार बार रिसाइकल होते थे। यानी कि मान लो आपके पास इतने सारे व्यूज़ हैं जो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन है उसमें आ सकते हैं, तो उसके टॉप पे लाइक कुछ व्यूज़ होते थे एंड उसके बॉटम में भी लाइक कुछ व्यूज़ होते थे एंड जैसे ही लाइक हम स्क्रॉल करते थे जो व्यूज़ हैं वो लाइक यहाँ पर रीयूज़ होते थे। ओके, एंड उन्हीं व्यूज़ के अंदर लाइक हम बार बार जो डेटा होता था वो चेंज करते रहते थे जिससे कि लाइक हमारी जो लॉन्ग लिस्ट है उसको भी हम हमारे फ़ोन में शो करवा सकते थे एफिशिएंटली। तो इसी टाइप की जो मेथड है वो लाइक आपका लेज़ी रो एंड लेज़ी कॉलम यूज़ करता है। तो लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो के अंदर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर लाइक आपको आइटम्स पास करना होते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड उस पर्टिकुलर लिस्ट का जो सिंगल आइटम है वो लाइक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इसके अंदर एक कंपोजेबल फंक्शन को यूज़ करके। तो इसको लाइक हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो जिससे कि लाइक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लाइक मैंने यहाँ पर एक नई ब्रांच बना ली है जो कि है लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पुराना जो स्टफ़ है उसको यहाँ से लाइक हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी हमने पिछली वीडियो में बनाया था वो लाइक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा लेज़ी रो एंड लेज़ी कॉलम। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लेज़ी रो। तो बेसिकली हम यहाँ पे बनाने क्या वाले हैं, तो आई एम थिंकिंग कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कार्ड बनाते हैं। तो बेसिकली एक कार्ड बनाते हैं जो कि स्टूडेंट की इन्फो रखता है। तो हम स्टूडेंट का एक नेम रखते हैं, स्टूडेंट की एज रखते हैं एंड जितने भी लाइक हमारे पास स्टूडेंट है उनके नेम एंड एज हम यहाँ पर कार्ड्स में शो करेंगे जो कि हमारे कॉलम्स में अरेंज होंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट की एक लिस्ट है उसकी ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पर मैं इसको लाइक नेम दे देता हूँ गेट स्टूडेंट लिस्ट। ओके, तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया है जो कि आपको क्या करेगा, लिस्ट प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट की। सो ये हम लाइक यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बट इससे पहले लाइक हमको स्टूडेंट की एक डेटा क्लास बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे पैकेज में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ लाइक न्यू के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ हमारी कॉटलिन क्लास इन फाइल एंड यहाँ पर मैं डेटा क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना लेता हूँ।
ओके। एंड स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट आपका लाइक दो चीज़ को रखता है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को एक तो प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक वेल, और वो रख लेता हूँ मैं नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक एज, तो वेल एज, जो कि हमारा होगा इंटीजर टाइप का। ओके। तो ये हो गई हमारी स्टूडेंट की डेटा क्लास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ हमारी मेन एक्टिविटी में, एंड यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था गेट स्टूडेंट लिस्ट, इसके अंदर लाइक मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करवा देता हूँ। तो हमारे स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो रिटर्न करेगा हमारा ये फंक्शन। एंड यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ रिटर्न, तो रिटर्न यहाँ पर मैं करवा सकता हूँ लाइक लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लाइक लिस्ट ऑफ, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लाइक स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर पहला स्टूडेंट बनाता हूँ स्टूडेंट, एंड इसके अंदर जो हमारा नेम है उसको मैं रख देता हूँ लाइक राम। ओके। और इसकी एज में रख देता हूँ लाइक 14। ओके। इसी प्रकार से मैं कुछ और स्टूडेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहला स्टूडेंट मेरा बन गया है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ और स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और स्टूडेंट ऐड करता हूँ, जिसका कि मैं नाम रख लेता हूँ लाइक राम की जगह श्याम। एंड इसकी एज में रख लेता हूँ लाइक 15। ओके। इसके अलावा मैं एक और हमारा जो स्टूडेंट है वो भी ऐड करा देता हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं, उनकी नेम और एज ऐड कर दिए। एंड यहाँ पर जो फंक्शन है वो लाइक आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास गेट स्टूडेंट लिस्ट फंक्शन रेडी है। ये लाइक आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देता है, एंड वो आप पास कर सकते हो आपके लेज़ी कॉलम या लेज़ी रो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लेज़ी कॉलम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ लेज़ी कॉलम। तो इसको मैं लाइक बना लेता हूँ, एंड इसके अंदर लाइक हमको पता है कि हमको आइटम्स पास करने हैं। तो यहाँ पर आइटम्स यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है वो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ गेट स्टूडेंट लिस्ट। एंड इसको लाइक हम यहाँ पर एक लेमडा फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। एंड इस लेमडा फंक्शन में हमारा जो आइटम्स हमने पास किए हैं, यहाँ पर हमको एक सिंगल आइटम जो है वो इट के थ्रू मिल जाएगा, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं लाइक इट डॉट नेम के थ्रू एंड इट डॉट एज के थ्रू। ओके। तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर लाइक हमारा जो लेज़ी कॉलम है उसने एक लिस्ट ले ली है, ये हमको लाइक एक आइटम भी यहाँ पर प्रोवाइड करने लग गया है। अब उस आइटम को हमें एक सिंगल जो हमारा कंपोजिबल व्यू है उस पर लाइक ड्रॉ करना है। ओके। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक कार्ड बना लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर कार्ड की जो यूआई है वो कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कार्ड यहाँ पर बना के लाइक आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड बनाता हूँ, एंड यहाँ पर लाइक हम इसको बनाएंगे, उसका बेनिफिट होगा कि हम प्रीव्यू भी उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कार्ड बना लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैंने कार्ड बनाया, और कार्ड पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ पेडिंग दे लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारा मॉडिफायर। तो मॉडिफायर बेसिकली यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। सबसे पहले मैं मैक्स विड्थ को यूज़ कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं पेडिंग दे देता हूँ 16 dp की। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पेडिंग। तो इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ 16 dp की। तो 16 डॉट dp, तो यहाँ पर आपको पेडिंग दिखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कार्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो भी हम दे सकते हैं। तो कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगी, विच इज़ लाइक एलिवेशन। तो
तो मैं एलिवेशन दे देता हूँ हमारे कार्ड को 8.dp का। तो 8.dp का एलिवेशन हो जाएगा हमारे कार्ड के ऊपर। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे कार्ड के अंदर दो टेक्स्ट बना लेता हूँ। तो जो हमारे टेक्स्ट हैं वो बेसिकली लाइक आपका नेम रखता है और आपका एज रखता है। ओके, तो यहाँ पर मैं दो टेक्स्ट को कॉलम में यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ। तो कॉलम, एंड कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट पास कर देता हूँ। तो पहला टेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ टेक्स्ट, जो कि लाइक क्या करेगा, हमारा यहाँ पर नेम और एज को शो करेगा। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डमी नेम यूज़ कर लेता हूँ विच इज़ लाइक नेम, और यहाँ पर मैं कॉलन यूज़ करके यहाँ पर अभी नेम दे देता हूँ राम। ओके, एंड इसी टेक्स्ट को लाइक मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर एज के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूज़ करता हूँ नेम की जगह एज, और यहाँ पर यूज़ करता हूँ लाइक 14 या 15। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कॉलम में यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर हमको कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमको एलिवेशन यूज़ करने के लिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमारा कार्ड डिफ़ॉल्ट्स। तो बेसिकली कार्ड डिफ़ॉल्ट्स डॉट कार्ड एलिवेशन, एंड इसके अंदर लाइक हमको पास करना होगा हमारा एलिवेशन विच इज़ लाइक 8.dp। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एलिवेशन पास कर देंगे हमारा कार्ड को। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो अभी एक कार्ड बनाया है, इस कार्ड को लाइक हम एक नए कंपोजिबल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ एक नया कंपोजिबल। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ @composable, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लाइक हमारा फंक्शन विच इज़ लाइक स्टूडेंट कार्ड। ओके, एंड इस स्टूडेंट कार्ड के अंदर लाइक हम हमारा कार्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमने कार्ड बनाया है वो इसके अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड को उठाता हूँ एंड इसको डाल देता हूँ हमारे स्टूडेंट कार्ड के अंदर। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पर लाइक हम नेम और राम पास कर रहे हैं, एज 15 पास कर रहे हैं, बट हमारा जो स्टूडेंट कार्ड है उसके अंदर नेम और जो एज है वो बार बार चेंज होगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो लाइक मैं थोड़ा टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक इसकी जो साइज़ है सबसे पहले थोड़ी वो बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर कर देता हूँ लाइक साइज़, तो हमारी जो फॉन्ट साइज़ है वो आ जाएगी, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वो कर देता हूँ लाइक मैं 22.sp। तो जिससे कि लाइक थोड़ा सा हमारा कार्ड में जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ बड़ी हो जाए, तो उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ये जो साइज़ है ये नीचे वाले के लिए भी बड़ी कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा दिया है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो राम है और जो 15 है जो हमारी एज है वो हम हमारी स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो उसके थ्रू ले आते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर हमारा जो लेज़ी कॉलम बनाया है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारा स्टूडेंट कार्ड। तो स्टूडेंट कार्ड बेसिकली हमारा अभी तो लाइक कुछ भी नहीं लेता है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे स्टूडेंट कार्ड के अंदर पास करना होगा नेम एंड एज। तो यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ लाइक हमारा it.name, एंड एक मैं पास कर सकता हूँ लाइक हमारा it.age, जो कि हमारे पास स्टूडेंट के थ्रू मिल जाएंगे। एंड इसको लाइक मैं ऐड करवा देता हूँ हमारे फंक्शन में। तो ऐड पैरामीटर टू फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे जो नेम है और एज है ये लाइक हमारे फंक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट कार्ड आपका नेम लेता है और एज लेता है, एंड इस नेम एंड एज को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर राम की जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारा नेम यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर एज की जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
हमारा एज यूज़ कर लेता हूँ। तो एज डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं एज डॉट टू स्ट्रिंग कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एज डॉट टू स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइक कार्ड रेडी, और हमारा पूरा लेज़ी जो कॉलम है वो भी रेडी हो गया है। ओके, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक चीज़ हम और करते हैं, यहाँ पर जो लेज़ी कॉलम है इसके अंदर लाइक हम इसको फिल मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ हमारा मॉडिफायर। ओके, तो यहाँ पर हमने लेज़ी कॉलम को लाइक फिल मैक्स विड्थ कर दिया है और फिल मैक्स हाइट कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ ताकि हम इसको चेक कर सकें कि हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर रन कर गया है, बट बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा पेडिंग के इश्यूज़ हैं, तो मैं इसको कुछ पेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पेडिंग प्रोवाइड करना है हमारे लाइक कॉलम के अंदर। तो जो हम कॉलम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए, उसके अंदर लाइक हम कुछ पेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ लाइक मॉडिफायर, और यहाँ पर मैं लाइक पास कर देता हूँ मॉडिफायर डॉट पेडिंग। ओके, तो यहाँ पर लाइक मैंने मॉडिफायर के थ्रू हमारे कॉलम को कुछ पेडिंग दे दी है। ओके, तो नाउ मैं इसको लाइक रन करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लाइक हमने अब इसको पेडिंग दे दी है एंड इट्स लाइक लुकिंग गुड नाउ। इसको लाइक आप और भी ब्यूटीफाई कर सकते हो आपके लाइक कंपोज के कोड से। एंड नाउ हमने लाइक लेज़ी कॉलम को कवर कर लिया है। एंड इसी तरीके से लाइक अगर आपको लेज़ी रो यूज़ करना है तो आप लेज़ी कॉलम की जगह सिर्फ यहाँ पर लाइक लेज़ी रो पास कर सकते हैं। तो उसके थ्रू लाइक आप यहाँ पर लेज़ी रो यूज़ कर पाएंगे एंड आपके जो आइटम अभी लाइक जो वर्टिकली अरेंज है वो आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे लेज़ी रो के थ्रू। ओके, तो लेज़ी रो जो बेसिकली आपका है वो आपके आइटम को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा रेदर देन वर्टिकली अरेंज करने के। ओके, यहाँ पर इसको मैं एक काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड ये भी लाइक आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली लाइक अरेंज हो गए हैं। एंड इसको लाइक मैं अभी रन भी कर रहा हूँ, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि लाइक अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हो तो आप इसमें लाइक स्क्रोलेबल फंक्शनैलिटी भी चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लाइक आपका ये लेज़ी रो हो गया है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। ओके, तो जब भी लाइक आपको लॉन्ग लिस्ट में अगर आपके आइटम्स को दिखाना है, चाहे वो लाइक आपको वर्टिकली अरेंज करना है या फिर लाइक अगर आपको हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, तो आप लेज़ी रो एंड लेज़ी कॉलम को यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें लाइक आप जितने भी आइटम्स हो लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम हो उनको लाइक आप इसके थ्रू लाइक दिखा सकते हो। ओके, तो लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो आपको बहुत यूज़ आने वाले हैं वाइल बिल्डिंग द एप्लीकेशन। तो यही था अबाउट लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।